तो गेम, बातचीत और ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल ना होना तभी उसका मज़ा है। इसी वजह से शायद लोग बैठ के इस बात को सुनेंगे। तो सर आप देखते हो डिजिटल पे, आप कंटेंट, वेब सीरीज वगैरह मेरे आप पास देखते टाइम ही नहीं है देखने का दोस्त। हो इन बिटवीन शॉर्ट्स? मिर्ज़ापुर नहीं देख पाया हूँ मैं, आज बता दूँ आपको, 2 एपिसोड देखा है सिर्फ। मैं सीक्रेट गेम भी 2 एपिसोड देखा हूँ जो सिनेमा हॉल में दिखाया गया था, क्या ये बैठिए देखिए। क्योंकि मैं रात अपनी बर्बाद नहीं कर सकता। क्या बोला सर आपने? नींद प्रधान आदमी। नींद प्रधान आदमी। नींद, ये मैंने नया सीखा, नींद प्रधान आदमी। जैसे भारत क्या प्रधान देश है? सर आप बताइए। तुम्हारी आज के जनरेशन के बच्चे ये भी नहीं मालूम है भारत कृषि प्रधान। कृषि प्रधान है। हाँ, मैं किसान प्रधान बोलने वाला था। चलेगा कृषि किसान। प्रधान। तो भारत कृषि तो प्रधान almost देश है। था। हालांकि अब मुझे लग रहा है आने वाले दिन में 4G प्रधान हो जाएगा। 4G प्रधान। तो मेरे लिए सोना बड़ा ज़रूरी है। तो सर आपने मतलब अभी तो चलो मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स वगैरह भी आई, ये आपने अभी नहीं देखी, पर पहले सर कोई वेब सीरीज देखी हो आपने? कि पहले डिजिटल की तरफ कभी उतना ध्यान गया ही नहीं? मैं कोई वेब सीरीज आज तक नहीं देखा हूँ। मैं पाउडर सीरीज किया था, सोनी पे आता था, उसको सोनी टीवी पे देखा था मैं। टीवी पे प्रॉपर्ली देखा। बाकी मैं 2 एपिसोड, ये मिर्ज़ापुर 2, सीक्रेट गेम, मतलब शायद ही ऐसा कोई है जो आपने मुझे लग रहा है मैं शर्मा की ये बात बोलूं या कि प्राउडली ये बात बोलूं कि मैंने कोई वेब सीरीज नहीं देखा सर है। जैसा भी बोल दीजिए सर, लोग उसको पॉजिटिवली लेंगे, कोई टेंशन। मुझे देखना चाहिए यार, उस प्लेटफॉर्म पे अगर काम कर रहा हूँ, अभिनेता हूँ, तो मुझे देखना चाहिए। मेरे को दिक्कत होती है, मैं क्या बताऊँ। छोटे से इसमें नहीं, छोटे या बड़े स्क्रीन पे सिर्फ 2 घंटे बैठ के देखने से ज़्यादा मेरे को पसंद है कहीं तालाब के किनारे में बैठ जाऊँ 2 घंटे और पानी को देख लूँ। और ये मैं सो कॉल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली आदमी और ऑर्गेनिक आदमी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल यकीनन बोल रहा हूँ कि मुझे वही अच्छा लगता है। पानी को देख लूँ 2 घंटा, तालाब को, बहती नदी को देख लूँ, बशर्ते कि सर झुका के मोबाइल में लगे हैं। या सिनेमा हॉल, इवन सिनेमा, मैं थिएटर में लास्ट कब गया था? मैं अपनी ही कोई पिक्चर देखने गया था, आई थिंक स्त्री की स्क्रीनिंग देखी थी, और उसके बाद कोई एक अभी मिर्जापुर की शायद आपने को देखी, मिर्ज़ापुर की स्क्रीनिंग देखी थी कहीं पे थिएटर में। अब मुझे याद नहीं मैंने लास्ट फिल्म थिएटर में दूसरे की कब देखा हूँ। टॉकिंग ऑफ हीरोज, एक वक्त था जब आप सपोर्टिंग रोल्स कर रहे थे, सेकंड लीड्स कर रहे थे, अब माशाल्लाह एड्स में, यहाँ तक कि फिल्मों में, या यूँ कहा जाए वेब सीरीज़ में भी आप बहुत ही प्रोमिनेंट मेन लीड्स कर रहे हैं। तो सर ये जो करियर का ग्राफ है, क्या आपने कभी एंटिसिपेट किया था कि अब ये वक्त मेरा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। और सच में सोचा भी नहीं था मुंबई आने के पहले, एक्टर बनने के पहले, कि कभी मैं तो मुंबई जो सोच के आया था कि एक छोटी सी गाड़ी हो, छोटा सा घर हो, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रह सकूं, इतना ही प्रभु कैरियर बना देना। और वो 6-7 साल पहले ही हो गया सारा कुछ। वो छोटा घर, छोटी गाड़ी हो गई, सब सपने पूरे हो गए। हाँ, हम तो नदी में धार बह रही थी, कूद गए थे। सिर्फ अटेम्प्ट था कि उस पार बिना डूबे उतर जाना है। ये कहाँ मालूम था कि बीच रास्ते में विष्णु भगवान भी लेटे होंगे, नाग पे वो भी मिल जाएंगे, और अमृत भी मिल जाएगा रास्ते में उसी तैराकी में। मेरे लिए डेस्टिनी से ज़्यादा, मंजिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी है। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी मंजिल यहाँ पूरी होती है, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मैं वो मटेरियलिस्टिक दुनिया वाली चाहत मेरी नहीं थी। सर आपने एक चीज़ ये भी कही थी कि एक वक्त ऐसा था जब आप कैमरा फेस करते थे, जब आप एक्टिंग करते थे, तो आपको लगता था पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब फेस करने को मिलेगा, करूँगा कि भी नहीं। सर अब तो ऐसा नहीं लगता ना? नहीं, अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और अब तो इतनी सहजता बढ़ गई है ना कैमरे से, इतनी दोस्ती हो गई है ना कि मेरे को हम 3 ही लोग नहीं हैं, मुझे वो कैमरा भी एक आदमी ही लगता है। अच्छा, हाँ, कैसे हो दोस्त, देखो वो मुस्कुरा रहा है। आपके हिसाब से वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट था, वो कौन सा एक वक्त था जहाँ के बाद में फ़ोन बहुत ज़्यादा बजने लगने शुरू हो गए? देखो, जब ऐसा लगा कि भाई अब मैं किसको किसको डेट दूँ, क्या करूँ मैं? एक जर्नी में आप, जो मैं पिछली बार बोला था कि जर्नी में आप होते हैं तो आपको 15-20 टर्निंग पॉइंट मिलते हैं। कैसे तय करोगे कौन वाला टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा? दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये कोई ऐसा है ही नहीं कि एक सुबह मैं उठा और दाहिना मुड़ा तो सब कुछ बदल गया। सर लेकिन कैसे वो आई थिंक पिछले 14 साल से आप जब किसी भी प्रयास में रहते हो ना
किसी से मोहब्बत करते हो और वो लड़की आपको जिस दिन बोले कि यस मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो एक दिन नहीं होता है, वो आपको उसको कई सालों में वो धीरे धीरे उसके दिल में या उसके उसके मोहब्बत में आप अपनी जगह बनाते रहते हैं और एक दिन भर जाता है तो बोलती है बोल दो इसको, खत्म डन। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम, मेरी ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है ओके और बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। ओके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से नहीं? नहीं, कुछ नहीं है सर वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर बोलते हैं, बोलने के लिए बोल दूंगा कि उसके बाद लोग जानने लगे थे। बट अगेन आफ्टर वसेपुर में एक फिल्म में क्राउड में खड़ा हूँ, नाम नहीं लूंगा पिक्चर का, और वहाँ कुछ लड़के आए और स्तब्ध थे, बोले सर आप क्या कर रहे हैं? मैं बोला तुम लोग क्यों दुखी हो, ऐसे परेशान हो रहे हो? काम कर रहा हूँ मैं। तो वो इतना मेरे को गिल्टी में डाल दिए ये कर करके कि मैं भी परेशान हो गया उस रात की, कुछ गलत कर दिया क्या यार? ऐसा तो नहीं है, बट ज़िंदगी है बाबा। ज़िंदगी का खूबसूरती इसी में है ना, हाँ जी, कि कल सुबह हमें कौन स्क्रिप्ट मिलने वाली है हमें पता नहीं होता है लाइफ में। करेक्ट। इस वक्त अगला सवाल आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, और मैं जवाब क्या दूंगा आपको पता नहीं है। इसी वजह से शायद लोग बैठ के इस बात को सुनेंगे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही तो बात। गेम, बातचीत और ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल ना होना, तभी उसका मज़ा है। तो ये उन सारे लोगों के लिए जो एक तो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो अभी पंकज जी ने बोला, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। एंड सर ऐसे बोलेंगे फॉर ऑल द पीपल जिनको लगता है एक्टरों का काम क्या है, आना है, लाइनें बोलना है, उनके लिए आप भी बोल सकते हो कि भाई इतना ये आसान नहीं है कि ज़िंदगी में जो भी देखने में चीज़ आसान लगे ना, उसको आसान मत समझो। वो उतनी इजी दिखती नहीं है, वो सिर्फ इजी आपको लग रही है, इजी है नहीं। हमें लगता है ना कि वो जंगल एक बीज गिरा और एक पौधा बन गया, पेड़ बन गया। पापा उसको 2-3 साल लग गए हैं और वो मरते मरते बचा होगा वो बीज। कि जो बीज ग्रो हो गया ना, निकल गया ना, वो उसकी डेस्टिनी थी या उसका प्रयत्न था या उसका मेहनत था, पता नहीं।